अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिस्सा जो मिलता है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की मौजूदगी में किसी को कुछ नहीं मिलता है, और जिनको कुछ नहीं मिलता है किसी की मौजूदगी में उनको महजूब बोलते हैं, और जिसकी मौजूदगी में उसको हिस्सा नहीं मिलता उसको हाजिब बोलते हैं। हाजिब हाँ यहाँ है वैसे। देखो ऐसा होता है जैसे अब है बाप, और ये अबुल अब है। अबुल अब ये मय्यत है, मय्यत। ये समझो बेटा है, ये समझो मय्यत। अब ये एक आदमी मर गया है, उसका बाप मौजूद है, बाप मौजूद है, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता महजूब होता है। ये वास्ता है। जैसे इब्न है, बेटा है, और ये इब्नुल इब्न है, पोता है। इब्नुल इब्न, ये बेटा है, ये पोता है, ये आदमी मर गया, ये वास्ता है। ये करीब है ना इसके, ये वास्ता है। इसकी मौजूदगी में ये महजूब हो जाएगा, कट हो जाएगा। बेटे की मौजूदगी में पोता, यानी वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता महजूब हो जाएगा। बाप की मौजूदगी में दादा को नहीं मिलता है, दूर पड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें दो इस्तिस्ना है, एक्सेप्शंस हैं दो। जैसे ये मय्यत है, अब ये अब है, ये अबुल अब, बराबर, और ये उम्मुल अब है, और ये इख्वाल उम्म है, ये माँ है, समझो इनकी। अब देखो बाप की मौजूदगी, ये मय्यत है, ये बाप की मौजूदगी में कट हो गई। अभी बताया मैंने, ये वास्ता है। वास्ते की मौजूदगी में जुल वास्ता महजूब हो जाता है, ये कायदा है। वास्ता आ गया बीच में, ये दूर हो गए, तो इसको मिलेगा, ये कट हो जाएगा। लेकिन ये देखो, ये दो इस्तिस्ना है। ये माँ के वास्ते से, ये यहाँ वास्तव माँ है, माँ के वास्ते से ये आ रहा है, लेकिन ये महजूब नहीं होता माँ की मौजूदगी में। इसी तरीके से ये उम्मुल अब है, ये माँ के वास्ते से आ रहा है, तो ये भी महजूब नहीं होगी, ये महजूब नहीं होता, ये महजूब नहीं होगी। ये दो लिख लो, दादी और बाप शरीक भाई बहन, इख्वाल बाप शरीक भाई बहन, ये महजूब नहीं होता, वास्ते की मौजूदगी में महजूब। बाप शरीक है कि माँ शरीक है? माँ शरीक है ना, माँ शरीक भाई बहन। ये उम्म लिखा हुआ, उम्म जहाँ लिखा हो वहाँ माँ शरीक भाई बहन। ऐसा लिखो, वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता। ये देखो, वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता, वास्ते वाला, जू माने वाला,
जुल वास्ता महजूब हो जाता है, मगर दो आदमी वास्ता की मौजूदगी में महजूब नहीं होते। एक है उम्मुल दादी, ऐसे तो जद्दा लियब बोलते उसको, जद्दा लियब दादी। और इसी तरीके से इख्वाल उम यानी माँ शरीक भाई बहन, माँ शरीक भाई बहन। ये इसमें दादा महजूब होते ना? कौन? हाँ, उसमें दादा महजूब हो जाएगा बाप की मौजूदगी में। ये देखो वास्ता है, ये ख़त्म हो जाएगा। वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता महजूब हो जाता है। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है, बस यही कि ये इसके वास्ते से, माँ के वास्ते से आ रहा है, हैं? और इस तरीके से ये देखो माँ के वास्ते से ये आ रहा है, ये इख्वाल उम। तो वास्ता यहाँ मौजूद है लेकिन ये महजूब नहीं होगा, ये इख्वाल उम ऐसा है। और इसी तरीके से ये दादी जो है ये महजूब नहीं होगी, बाप के वास्ते से आ रही है और माँ के वास्ते से आ रही है। तो बाप के वास्ते से आने की वजह से ये महजूब नहीं होगी, माँ के वास्ते से ये महजूब नहीं होगी। ये दो लिख लो, दो महजूब नहीं होते बस, नहीं तो वास्ता आ जाए तो जुल वास्ता महजूब हो जाता है। ये दो लिख लो खाली। ये दादी महजूब नहीं होती, इसी तरीके से जिसको जद्दा लियब बोलते महजूब नहीं होती। और इसी तरीके से इख्वाल उम माँ शरीक भाई बहन, बस लिख लो दो, बस वही लिख लो। उम्मुल अब लिख लो, दादी लिख लो, दादी लिख लो। अब एक बहुत अहम चीज़, बस ये कि अगर वास्ता मौजूद रहे ना तो दूर का जो रहता ना वो महजूब हो जाता हो। देखो ये मय्यत के करीब कौन है? ये बाप है ना, बगैर वास्ते के है ना। अरे भाई ये बेटा मर गया तो बाप उससे मुत्तसिल है ना, उसके करीब। ये देखो ये मर गया, ये बाप उससे करीब है। तो ये जो है ना ये वास्ता मौजूद है तो ये जुल वास्ता महजूब हो जाता है, ये जुल वास्ता महजूब हो जाता है। लेकिन ये दोनों में मौजूद, वास्ते के बावजूद महजूब नहीं होता। ये वास्ता मौजूद है, ये महजूब नहीं होंगे, हैं? वास्ता मौजूद है मगर ये महजूब नहीं होंगे। माँ शरीक भाई बहन और दादी ये महजूब नहीं होते। ये दो लिखो। अब ये लमसम पढ़ लेंगे ना, फिर किताब जब उठाएंगे तो आराम से समझ में आ जाता है, या कहीं समझ में नहीं आता तो थोड़ा गौर करेंगे तो आ जाता है। मेन चीज़ ये समझना रहता है। अच्छा, अब करीब की मौजूदगी में दूर वाला महजूब है, उसका कुछ कायदा है क्या? हाँ कायदा है। अकरब यानी करीबी रिश्तेदार, अकरब की मौजूदगी में अबअद का मतलब होता है दूर का रिश्तेदार, महजूब हो जाता है, अब देखो पहले ये ग्रुप जो मैंने बताया था ना वो पहले समझ लो। ये बनुआ
ये जैसे इब्न है बेटा और इब्नुल इब्न है, इब्नुल इब्न ये एक ग्रुप है बनुआ का, ये बनुआ ग्रुप है। और उसके बाद ये है उबुआ का ग्रुप, उबुआ का ग्रुप है कौन? अब है और ये अबुल अब है, ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप। एक तीसरा ग्रुप देखो अवाशी का, ये उखुआ है, उखुआ ये अख शकीक है और ये अखले अब है, हाँ। और इसी तरीके से इब्ने अख शकीक है, इब्ने अख शकीक है और इब्ने अम्ले अब है, हाँ। ये देखो ये तीसरा, चौथा ले लो, यहीं पर चौथा ले लो। ये अम शकीक है सगा चचा और अम ले अब है बाप शरीक चचा, और इब्ने अम शकीक है, इब्ने अम शकीक है और इब्ने अम ले अब है, इब्ने अम ले अब है। ये चौथा ग्रुप देख रहे हैं? ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। 4 ग्रुप है। तीसरे ग्रुप का आखिरी क्या है? तीसरे ग्रुप का आखिरी जो है ये अब आएगा। ये इब्ने अख शकीक है और इब्ने अख, हाँ इब्ने अख, हाँ इब्ने अख ले अब। ये दोनों का, इन दोनों के बेटे इब्ने अख शकीक इब्ने अख ले। अब बहुत गौर से देखिए, अकरब की मौजूद है, पहचानने का तरीका क्या है कि कौन करीब है कौन बईद है, इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो देखेंगे ग्रुप, अगर ग्रुप अलग है, पहली शक्ल ग्रुप अलग हो, ग्रुप अलग है, ये ग्रुप है ये ग्रुप, तो पहला जो ग्रुप है इसी तरतीब से, कुरान में यही तरतीब है। देखो यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, औलाद में बेटा बेटी, देखो ये क्या बेटा, और उसके बाद वली अब अबई है, अब आया। उसके बाद वह इनकान लहू ज़ौजन को छोड़ दो, उख्तुन उख्तु उखुआ, और उखुआ के बाद बचता खाली वही उमूमा, चाहे हो या ना हो, ये हो गया, तरतीब वही है। समझ में आया? अब हम कैसे जाने कि ये करीब है ये बईद है? तो पहले ग्रुप को देखा जाए। अब ये देखो, एक इब्न आया और एक अक्षकीक आया, बोलो अक्षकीक आया, अक्षकीक दूर है, इकट्ठ हो गया, इसको नहीं मिलेगा, इसको ग्रुप अलग हो गया ना। ये ग्रुप ये है, ये ग्रुप है, ग्रुप अलग हो गया, तो पहले ग्रुप को मिल जाएगा, दूसरा ग्रुप खत्म हो जाएगा। अब यही देख लो, इब्न आ गया और अम आ गया, अम शकीक, बोलो हम शकीक को नहीं मिलेगा, कट हो गया, ग्रुप अलग हो गया। कोई भी ग्रुप अलग हो जाए ऐसे तो नहीं मिलता। अब ये बाप को, ये बाप को जो है बाकी मिल जाता है बेटी की मौजूदगी में, तो इसको छोड़ दो। बहरहाल दूर का जो रहता है ना, ये अगर ग्रुप अलग हो जाए तो एक हो गया ग्रुप। अच्छा अब देखो, ग्रुप भी एक हो, ग्रुप एक हो, देखो इब्न को मिलेगा नहीं। अब देखो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? ये इब्न और इब्न ग्रुप एक है, यहाँ तो ग्रुप एक नहीं था, तो इसको मिल गया, इसको नहीं मिला, ये दूर का हो गया। लेकिन अब ग्रुप भी एक हो रहा है, इसका ग्रुप अलग है ना, ये ग्रुप वो है, वो ग्रुप चौथा है, पहला है वो चौथा है, लेकिन अब एक ही ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के दोनों आ गए। तो अब क्या करना, इसमें एक चीज़ और देखी जाएगी। क्या देखा जाएगा? इसमें चैन देखा जाएगा। पहले ये लिख लो, ये ग्रुप GROUP, ग्रुप ई रहेगा कि नहीं? ई है कि नहीं ग्रुप में? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये चैन देखेंगे, चैन इसको कहते हैं, अच्छा चैन, और उसके बाद पावर, ये पावर देखें, ये अब देखो ग्रुप अलग था तो पहले वाले ग्रुप को दे दिया गया, दूसरा कट हो गया, देखो ये कट हो गया,
बराबर, ग्रुप अलग हो गया। अब ग्रुप एक ही है, ये देखो। अब क्या देखेंगे, ग्रुप अगर एक हो तो ग्रुप अगर देखेंगे तो उसके बाद चेन देखेंगे, चेन अलग है। ये बेटे के वास्ते से आ रहा है, पीठ इसकी बेटे की पुष्ट से आ रहा है और ये बाप की पुष्ट से आ रहा है, चेन अलग अलग हो गया ना, समझ में आया ना। अब ये बाप है, बराबर है। अब ये देखो बाप को उससे इब्न आया है, बराबर है। और ये जो इब्नुल इब्न जो है, इब्नुल इब्न इसके आया है, चेन ही अलग हो गया ना। ये इसका चेन, ये इसके चेन से आ रहा है और ये जो इसके चेन से आ रहा है, तो चेन ही अलग हो गया ना। देखो चेन अलग हो गया, ये चेन अलग है, ये चेन अलग है। भाई बेटा इससे आ रहा है ना और पोता किससे आ रहा है, इससे आ रहा है ना, तो चेन अलग हो गया, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इसको नहीं देंगे, कट हो गया। भाई कोई कहे कि ग्रुप अलग है, ठीक है, आप पहले ग्रुप को दे रहे और दूसरा जो ग्रुप का उसको कट कर दे रहे, लेकिन एक ही ग्रुप हो तो कहे ठीक है, ग्रुप एक ही है, एक ही ग्रुप के, लेकिन अब चेन देखा जाएगा। ग्रुप अगर एक हो गया तो चेन देखा जाएगा। ग्रुप अगर अलग अलग है तो पहले को दे देंगे, दूसरे को नहीं, लेकिन ग्रुप एक हो तो क्या देखेंगे, फिर चेन देखेंगे। चेन अलग अलग है, इसका चेन अलग है, इसका चेन अलग है। ये बेटे के चेन से आ रहा है, ये बाप के चेन से आ रहा है, चेन अलग हो गई, इसको दर्जा बोलते हैं। अच्छा, ये दो हो गया। अब देखो, अख शकीक है, सगा भाई, और अख लेअब है, बाप शरीक भाई। देखो ग्रुप एक है ना, ग्रुप एक है ना। अच्छा, चेन भी एक है, चेन भी एक। अरे किसको कहते हैं, ये अख शकीक का मतलब ये है सगा भाई, बराबर है। तो बाप एक हो, बाप है ना, और जो इसका बाप हो इसका बाप भी यही है, अखलेअब, बाप शरीक भाई, बाप शरीक भाई। तो इसका बाप और इसका बाप दोनों एक ही है ना, हाँ, तो चेन भी एक हो गया। ये बाप शरीक भाई है ये, और ये सगा भाई है। तो जो सगे भाई का बाप है, हैं, वो बाप शरीक भाई का बाप है। तो गोया कि बाप दोनों का एक है, चेन एक है। तो गोया ग्रुप एक है और पावर अब देखा जाएगा। तीसरा पावर देखो, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। इसके माँ बाप एक हैं और इसका सिर्फ बाप है, माँ नहीं है, माँ अलग है। तो पावर देखा गया। तो अब इसको कट कर देंगे। हो गया। अच्छा, एक ग्रुप अलग अलग है तो पहले को दे दिया कि दूसरा कट। ग्रुप एक है मगर चेन एक नहीं है, तो दूसरे को कट कर देना। ग्रुप एक है, चेन भी एक है, फिर पावर देखा गया तो बाद वाले को पावर जिसका कम था उसको कट कर दिया गया। अब चौथा बाकी बचा, 2 3, चौथा बाकी बचा। ये देखो, इब्न है और इब्न है, दोनों बेटे हैं। अब देखो, ग्रुप एक है, इब्न इब्न एक है, बेटा बेटा, एक ही ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखो, चेन भी एक है, जो इसके माँ बाप हों वो इसके माँ बाप हैं, चेन भी एक है। उसके बाद देखो, पावर भी एक है,
माँ बाप इसके वही हैं, माँ बाप इसके भी वही हैं। तो अब जब ऐसा हो जाए कि ये भी ख़त्म हो जाए, ये भी ख़त्म हो जाए, ये तो बराबर बराबर दे देंगे, कोई कट नहीं होगा। एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, कट नहीं होगा, फिर कोई कट नहीं होता। इस चौथे में कट नहीं होगा, इसलिए कि तीनों यहाँ तीनों फेल हो गए, तीनों फेल हो गए यहाँ पर। ये जो ग्रुप फेल हो गया, चेन फेल हो गया, पावर फेल हो गया। तब तीनों जब नहीं है तो अब जो है जो बराबर बराबर दे देंगे। जैसे ये समझ में आ गया ना, ये चार सूरत है इसकी। ये करीब और बईद को पहचानने का तरीका है कि कौन करीबी है, कौन बईद है, कौन अकरब है, कौन अबाद है। ये पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बैठ इधर ही बैठो। ये ग्रुप देख लो, ग्रुप कैसे बना हुआ है। करीबी कौन है, बईद कौन है, ये इससे मालूम कर लो। इससे पूरा पहले क्या देखेंगे, ग्रुप अगर अलग अलग है तो पहले को दे देंगे, बाद वाले को काट देंगे। फिर देखेंगे ग्रुप ये दोनों का एक है तो फिर क्या देखेंगे, चेन देखेंगे। चेन अगर अलग है तो बाद वाले को काट देंगे। अब ग्रुप और चेन बराबर तो पावर देखेंगे, पावर वाले को दे। और तीनों अगर हो जाए, तीनों अगर फेल हो जाए तो बराबर बराबर दे देंगे। इब्न इब्न दोनों सबका एक है, एक ग्रुप के हैं, एक चेन के हैं, एक ही पावर है, तीनों फेल हो गया तो एक एक दे देंगे, उसमें किसी को कम नहीं करेंगे। अब यही देख लो एक चीज़ और, इब्न और बिन्त। चलो इब्न इब्न बताया था मैंने, इब्न और बिन्त ऐसे ही है, दोनों एक ही ग्रुप के, बुनुआ के हैं, औलाद के हैं ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद चेन भी एक है, माँ बाप इसके, माँ बाप इसके, एक है, चेन एक है। और उसके बाद पावर भी, इसलिए कि इसके माँ बाप जो है इसके माँ बाप है, पावर एक। हाँ इतना है कि चूंकि ये लड़की है लिहाजा एक हिस्सा इसको मिलेगा, दो हिस्सा इसको मिलेगा। अगर इब्न इब्न होता है, ऐसे इब्न इब्न होता है बेटे तो एक इसको एक इसको, लेकिन जब लड़की आ गई तो लड़की का एक हिस्सा, लड़के का दो हिस्सा। लिज़्ज़कर मिस्ल हाज़िल उनसे यह है। तासील पढ़ो, तासील बहुत ज़रूरी है वो, हालांकि पढ़ा चुका हूँ मैं, फिर भी एक निगाह डाल लो इसके ऊपर। तासील देखो, निस्फियात ये बहुत ज़रूरी है, इससे मसला इसी से बनता है। 1/2, 1/4, 1/8। सुलुसियात, सुलुसियात 2/3, 1/3, 1/6। अब चलो इसके 6 कायदे निकालो, 6 सूरतें निकालो। खाली निस्फियात का कोई आ जाए, निस्फियात का कोई आ जाए तो बड़े नसब नुमा से मसला बनेगा। 1 सुलुसियात में से ही आ जाए तो बड़े नसब नुमा से। 2 दोनों मिक्स होकर के आ जाए, मसलन 1/2 और 1/6 ये आ जाए, या 1/2 1/3 कोई भी आ जाए तो इसको नहीं देखेंगे। इसको जो है ये आ जाए तो इसको 3 से ज़र्ब कर देंगे, ये आ जाए तो इसको 3 से ज़र्ब कर देंगे, ये आ जाए तो इसको 3 से ज़र्ब करेंगे। ये तीसरा तरीका। कौन? अलग अलग जो निस्फियात है, सिर्फ बड़ा नसब और सिर्फ सुलुसियात बड़ा नसब, ये हो गया 2। मिक्स होकर के आए, मिक्स होकर आए तो, मिक्स होकर के आए तो निस्फियात के बड़े नसब को, बड़े नसब नुमा को 3 से ज़र्ब दे देंगे, 3 से ज़र्ब। ये 3 कायदे हो गए। इसका खाली आए तो बड़े नसब नुमा से मसला बनेगा, इससे आए तभी बड़े नसब नुमा से मसला बनेगा। दोनों मिक्स होकर के आए तो फिर सुलूसियात को नहीं देखा जाएगा, वो देखा जाएगा बड़ा नसब नुमा का, उसे 3 से ज़र्ब दे करके मसला बना लेगा। ये 3 हो गया। अच्छा
ये तो असहाबुल फुरूज के बारे में, इसलिए कि ये फ़र्ज़ी हिस्सा है सब। अब कोई असबा हो और एक हो असबा तो जिसका हिस्सा मुतय्यन नहीं है, जैसे इब्न बेटा है, सिर्फ ये, जैसे मसला बना मय्यत है, मर गया, ये इब्न है, एक ही है, असबा एक हो और मर्द हो, असबा मर्द हो और एक हो, तो सारा उसी मसला बनाने की ज़रूरत नहीं। असबा मर्द हो एक हो तो मसला बनाने की ज़रूरत पूरा उसी को दे देंगे। अच्छा, और ये एक हो गया है 3, ये 4 हो गया है, और ये 5वां देखो, 2 असबा मर्द हूँ, तो अदद रूस से मसला बनाइए, अदद रूस से मसला बनाएं। यहाँ मसला बनाने की ज़रूरत एक ही है ना। अब अगर 2 आ जाए, जैसे इब्न आदमी मर गया, एक इब्न है, एक 2 बेटे हैं, अरे मय्यत है, मसला बनाओ। एक बेटे दो, एक बेटे दो। नहीं, एक लड़का है ना, ये बेटे हैं दोनों, तो अदद रूस का मतलब ये है कि जितने हैं उतने से मसला बनेगा, 1 2 से मसला बनेगा। हाँ, ये अदद रूस मैंने बताया ना, तादाद मुंडी कितनी है, ये मुंडी 2 है तो 2 से मसला बनेगा, 1 मुंडी 2 मुंडी, लिहाजा इससे मसला बनेगा 2 से। अगर 1 है तो मसला बनाने की ज़रूरत ही नहीं ना, उसी को दे देंगे पूरी जायदाद। और अगर 1 मर्द है तो, और 2 मर्द हैं, इसलिए कि हाँ असबा जो होते हैं ना मर्द ही होते हैं जी। तो अब ये जो है 1 था तो मसला बनाने की ज़रूरत, 1 मर्द था, 1 मर्द, असबा 1 मर्द, ये मसला बनाने की ज़रूरत नहीं, पूरी जायदाद उसको दे दिए। नंबर 5, ये 3 तो ये हो गए फुरूस के, और ये असबा क्या है, यानी असहाबुल फुरूस से जो बच जाए उसके बाद असबा को मिलता है। अब ये असबा 1 है, मसला बनाने की ज़रूरत पूरा इसी को दे दो, और 2 अभी तो 1 असबा मर्द, 2 असबा मर्द हूँ तो अदद रूस से मसला बनेगा। एक इब्न और बढ़ा लो, कितने से मसला बनेगा, 3 से मसला। ये जितनी मुंडियाँ बढ़ती जाएंगी उतने से मसला बनेगा। अब बचा छठा, असबा मर्द और औरतें, जैसे बात होती है असबा बिल गैर हो जाती हैं लड़कियां, तो असबा मर्द और औरतें आ जाएं तो लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत 2 हिस्सा लड़के का, 2 हिस्सा मर्द का, और 1 हिस्सा औरत का। ये हो गया। 1 मर्द आए, मसला बनाने की ज़रूरत है। 2 या 2 से ज़्यादा मर्द आ जाए तो जितने रहेंगे उतने से मसला बनाएंगे, और मर्द और औरत मिलकर आ जाएं तो 2 हिस्सा मर्द का, 1 हिस्सा औरत। बस ये 6 मसले हैं, इसको तासील बोलते हैं। मसला कैसे बनता है, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। ये याद रहे, 3 का ताल्लुक असहाबुल फुरूज से जो फ़र्ज़ी हिस्सा मिला, और 3 का ताल्लुक जो है बचा हुआ तो मिला। 3 जो है असहाबुल फुरूज के मिला, और 3 का ताल्लुक असबा से जो बचा वो मिला। 1 हो तो मसला बनाने की ज़रूरत नहीं, मर्द होना, और 2 या 2 से ज़्यादा मर्द हो तो जितने रहेंगे उतने से मसला बनेगा। 1 बेटा है, 2 बेटे हैं तो 2 से मसला, 3 है, 4 है, 5 है, 6, जितने भी मुंडियाँ रहेंगी यहाँ तो से मसला बनेगा। जैसे 3 है तो 3 से बना, 1 कम कर दो तो 2 से मसला बनेगा। और अगर मर्द औरत दो, देखो यहाँ मर्द अकेला है, मसला बनाने की ज़रूरत, यहाँ मर्द 2 या 3 है तो जितने मर्द हैं उतने से मसला बना। और वहाँ देखो मर्द और औरतें दोनों आ गई तो 2 हिस्सा मर्द का, 1 हिस्सा औरत का। उस तरीके से ये 6 हिस्से हैं, इसको कहते हैं तासील। 3 का ताल्लुक असहाबुल फुरूज से, 3 का ताल्लुक यानी 3 का ताल्लुक फुरूज से, 3 जो है असवास से। करीब और बईद जानने का समझ में आ गया। और वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता महजूब हो जाता है। 2 एक्सेप्शंस है, एक दादी नहीं होगी और इखवाल महजूब नहीं होगी। माँ के वास्ते से आ रहे हैं लेकिन इखवाल महजूब नहीं होगी। और इसी तरीके से जो है बाप की मौजूदगी, माँ जो दादी हो महजूब नहीं होगी। चलिए अब मसला बना लेते हैं। एक आदमी मर गया, ये इब्नुल इब्न है,
उम्म है और 8 लड़कियां, 8 बेटियां हैं। मसला बनाओ। आकिब मसला बनाओ। बच्चे मौजूद हैं, वो देखो वहाँ, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु इन कान लहु वलद। अगर औलाद मौजूद है तो माँ हो या बाप हो 1/6 मिलेगा, लिकुल्लि हर एक के लिए। तो यहाँ बेटियाँ मौजूद हैं, औलाद मौजूद है ना माँ की, तो लिहाजा उम्म को कितना मिलेगा? 1/6 औलाद मौजूद है। अच्छा 8 बेटियाँ हैं, कितना चाहिए? हाँ वो देखो, फ़ैन कुन्ना निशान फ़ौक़ सनतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। 2 से ज़ायद लड़कियाँ हों तो सुलुसान 2/3। और ये इसका हिस्सा मुतय्यन नहीं है इब्नुल इब्न का, बाकी इसको बाकी मिल जाएगा। इब्न का इब्नुल इब्न, इनका हिस्सा मुतय्यन नहीं होता। देखो अल्लाह ताला ने कमज़ोरों की कैसी हिमायत की। लड़की का हिस्सा है, लड़के का हिस्सा नहीं है। लड़की के साथ मिलेगा उसको, उसका हिस्सा मुतय्यन नहीं है, उसको बाकी ही मिलेगा। वो महजूब तो नहीं होगा लेकिन बाकी मिलेगा उसको, उसका हिस्सा मुतय्यन नहीं है। चलो मसला बना लेते हैं, मसला बनाते हैं, यानी मखरज। अब 1/6 और 2/3 आया, सुलुसियात ही है ना दोनों, 2/3 1/3 1/6 सुलुसियात ही है ना। मसला किससे बनेगा? मखरज 6 है। चलो अब 1/6, 6 का 1/6 कितना हुआ? 1। 6 का 2/3 4, ये हुआ 4 1 5, 1 इसको दे देंगे 6। अब जब इनको दिया, बाकी जो बचा, बाकी यही बच रहा है ना, तो बाकी लिखा हुआ है ना, इब्नुल इब्न को, पोते को 1 मिल जाएगा उसको। समझ में आ गया? ये पांच इब्न हैं और उम्म। चलो 5 बेटे हैं और 1 माँ है। माँ को 1/6 औलाद मौजूद है ना, इनकार औलाद वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। अब ये 5 बेटे हैं, बाकी इनका हिस्सा मुतय्यन ही नहीं ना, तो बाकी मिलेगा। अब मसला किस, अच्छा मसला किससे बना? 6 से मसला बना। 6 का 1/6 1, और कितना बचा? 5। अब ये बराबर बराबर तकसीम भी हो जाता है। 5 बेटे हैं, 1 1 ले लेंगे, एक माँ है 1/6 ले लेंगे, इसमें तस्सीह करने की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर, अब तस्सीह करने वाली बात अभी आएगी और तुम देखो। अब इसमें एक चीज़ क्लियर करते पहले, ये क्या है? इब्न और उम्म क्या है? रोऊस, मुंडी, आदमी कितने, और उसके बाद ये 5 और समझो 1 है, ये माँ 1 है ना, तो ये 1 और 5 ये क्या है? अदद है, बराबर है, अदद रोऊस है। ये रोऊस है, इब्न और उम्म ये मुंडी है। रास माने मुंडी, 1 मुंडी, 1 मुंडी, 2 मुंडी, और ये 5 और 1 ये अदद है। तो अदद रोऊस कितना हुआ? 5 और 1 6। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ये फुरूज बोलते हैं, जो हिस्सा मिलता है, इसलिए कि अभी 1/6 1/6 वो फुरूज मुक़द्दरा है, वो फुरूज है। और उसके बाद ये क्या है? सिहाम है, हिस्से हैं। और ये क्या है? मखरज है। असले मसला, असले मसला, फिर से रिपीट करो। ये क्या है? इब्न और उम्म क्या है? रोऊस। और ये क्या? 5 और 1 अदद रोऊस है। अच्छा ये क्या है? ये जो 1 मिल रहा है, बाकी मिल रहा है, हाँ फुरूज मिल रहा है। उसके बाद ये 5 और 1 क्या है? सिहाम है, हिस्से। और ये क्या है? मखरज है, असले मसला है। इसको बहुत अच्छी तरह ज़हन में होना है।
एक आदमी मर गया, उसने 2 बीवियां छोड़ी है। यही मसला आया था परसों, वो हमारी गली में एक साहब है, इंतकाल हो गया उनका, ये मसला ऐसे ही आया था और मसला किसी ने बिल्कुल टोटल गलत बता दिया। ये कूद रहे, ये इनको चाहिए ये सब, हाँ ऐसा। तो अब जो है चलो 2 ज़ौजात हैं, हिस्सा दो। आयत नंबर 12 से वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना फ़इन कान लहुन्ना, इनको देना है ना। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, अगर औलाद मौजूद नहीं है, इन लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर बीवियों के पास औलाद मौजूद नहीं है तो 1/4। औलाद नहीं है ना यहाँ, तो कितना देंगे? 1/4। औलाद मौजूद होती तो 1/8। अच्छा, अब ये कितना है? बाकी मसाला बनाओ 4 से। वेरी गुड, मसाला 4 से बना। रिपीट कर लो। ये ज़ौजात और शकीक, ये कौन है? ये रुऊस हैं, और ये 2 और 6 क्या है? अदद रुऊस है। ये क्या है? ये बाकी और 1/4 हैं, फुरूज़ है। अब इनका जो है सहम निकालो। ये 4 है, 4 का 1/4 1, और उसके बाद 3 इसको दे दिया गया, 3 1 4। ये क्या है? सहम है। ये फुरूज़ हैं, ये रुऊस है, ये अदद रुऊस, और ये मखरज असले मसला। अब देखो 3 1 4। अब गौर से देखो, 3